सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनौका प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि सरस्वती हर्तन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं द्रव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापना संगम शास्त्रम श्री गोमटसार जीवकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचोनुसार तमासाद्य श्रीमते नेमिचंदाचार्य ने विरचितम् इदं शास्त्रं सोतार सावधान ते आसनवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांडली ग्रंथ गोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमिचंद्राचार्य की जय। रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमिचंद भाई साहब उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग सिद्धम सुद्धम प्रणमीय जिनेन्द्र वर्णिमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम् जीवस्य परुगणम पोछम। हम लोग जीवकांड जी गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम उत्कृष्ट संचय अर्थात योग मार्गणा चल रही है। योग मार्गणा में हम समय प्रबद्ध उसका बंटवारा कैसे होता है उसको हम लोगों ने कल समझा था। किसने बनाया है क्या? इसको बनाने की कोशिश की है क्या? दीदी मन में समझ रहे थे कैसा बनेगा। अभी दिमाग में उसका ठीक तरह से कुछ कुछ आया, लेकिन अब वो देख रहे थे कैसे 512 जो ये सब पहले राशि कैसे आई है वो सभी समझ में नहीं आया था। पूरा प्रबोध तो समझ में आ गया कि घट कैसे रहा है, वो मैंने अंदर रफ काम में काट काट के भी देखा, पर अभी चार्ट नहीं बनाया, उसका फॉर्मेट अभी दिमाग में समझ में नहीं आया कि बनेगा कैसे। चलिए कोई बात नहीं। जैसा आपने भेजा दीदी, जैसा आपने भेजा था वो बनाया, लेकिन उसमें तो हर एक उसमें 32 ही घटा रखे हैं। मतलब पूरी उस लाइनों में 32 ही घटा रखे हैं हर एक में। हाँ 32 8 समय तक घटेगा ना। हाँ, वो 48 मिनट जब बनाएंगे ना, 48 मिनट का जब चार्ट बनाएंगे तब, हमने तो छोटा सा भेजा था, 48 मिनट का चार्ट बनाएंगे तब। पूर्णानुयाम 8 समय की है तो 8 समय के बाद द्रव्य चय हसो आधा आधा होता जाता है, ऐसा समझे थे हम लोग। चलिए प्रणाम ललिता जी। जो आपने भेजा उसमें जो आपके उसमें आया हुआ था तो उसमें 9वें समय में 256 आता है, और पहला मतलब अगर उसको काउंट करते हैं 512 को नीचे वाले पहला समय में पहली बार 512 नीचे का रहे हैं, फिर उसके 480 32 चय मान करके 32 घटाते घटाते तो आए अपन 256 तक। फिर वहां से आधा चय का आधा लिया तो 16 घटाते आए तो आए 128 तक। 8 में 288 आ जाएंगे ना।
8वीं बार में आत्मा निषेक में 288 हाँ। निषेक रहेंगे। हाँ 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 अब यहाँ से वो आधा हो गया तो दूसरी वर्गना चालू हो गई 144। 512 का 256, 288 में से जब हम 32 माइनस कर रहे हैं तो हाँ, तो 256 आया, ठीक है। तो 256 512 का आधा हो गया, तो हाँ, वहां ये से ठीक। दूसरी गुनानी चालू हो गई। हाँ, फिर दूसरी गुण आनी चालू हो गई, तो उसमें अपन कम करेंगे अब 16 32 का आधा 16 करेंगे। 16 खत्म कम करते करते ऊपर 144 आया, उसमें फिर 16 कम करते हैं तो 128 आता है। अब वो 256 का आधा होता है, तो वो हाँ, तीसरी या गुनानी। हाँ, यहाँ से तीसरी मतलब तीसरी 128 से शुरू हो गई तीसरी गुना। हाँ हाँ, और फिर फिर यहाँ से 128 8 घटाएंगे, फिर यहाँ से 8 माइनस करेंगे। हाँ हाँ, फिर वहां पे इसमें 72 आ जाएगा घटाते घटाते, तो 72 में से जब 8 घटाते हैं तो 64 आता है। वो हाँ, नीचे 128 का 128 का आधा हो गया, तो वहाँ दूसरी फिर आगे की चालू हो। चौथी गुणहानी चालू हो गई। फिर उसको 4 घटाते हुए जो ऊपर 36 आया हाँ 36 में से जब 4 घटा 8 घटा 4 घटा तो 32 आया। 32 आया, वो 64 का आधा है, तो यहाँ पर 5वीं गुणहानी शुरू हो गई। और फिर इसी गुणहानी का अंतिम 18 आता है, उसमें जब हम 4 घटाते हैं तो 2 घटाते हैं तो 16 आता है। 16 फिर 32 का आधा हो जाता है। इस हाँ। तरह से चौथी गुणहानी हो जाती है। तो पहले में 32 है, दूसरे में 16 है, उसके तीसरे में 8 है, चौथे में 4 है, 5वें में 2 है और फिर 1 है। चय इस प्रकार से आधा आधा, जैसे ही द्रव्य आधा होता है तो चय भी आधा हो जाता है। ये इस तरह से इस गुणहानी को हमने देखा था। दीदी एक बात यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो रही थी, ये जैसे 48 में ये जो 512 जो पहली बार जो गुणहानी बनाएंगे, ये हमारे दूसरे समय में निषेक उदय में आएंगे ना, पहले समय में तो कोई निषेक उदय नहीं आएगा जो संचय है। तो ये 512 जो 48 तक जो हम लेंगे कि दूसरे समय में, फिर तीसरे समय में दूसरे कर्म बंधे, तो वो 512 फिर उसकी चलती जाएगी। तो ऐसे 48 तक ये 512 जो उदय में आ रहे हैं वो लेके जाने हैं। यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा। पूरा यंत्र अगर हम बनाते हैं 48 मिनट में बंधने वाले का भी, ये तो एक समय बंधने वाले का बना। जो अभी हम लोग बात करें केवल एक समय में जो बंधे हैं, उसमें कितनी स्थिति पड़ी थी, कितने प्रदेश बांध रहा वो जीव, कोई भी जीव एक समय में हमने कितना माना था, कितने प्रदेश बांध रहा, समय प्रवधि कितना था, 6300 था। उसमें स्थिति कितनी पड़ रही थी, 48 समय की स्थिति पड़ रही थी। तो ये जो बंटवारा हम लोगों ने देखा है, ये हम एक समय बंधे हुए कर्म का बंटवारा देखें। जब हम 48 समय में बार बार बंधने वाले को देखेंगे, तो आप जो कह रहे हैं 48 समय में कि दूसरे समय में जो बांध रहा उसका 512 उदय में आएगा, तीसरे समय में बांध रहा उसका 512 पहले उदय में आएगा, बाकी समय में उसकी गुणहानी कहाँ से चालू होगी, उसकी गुणहानी जैसे इसकी 512 जहाँ चालू हुई, दूसरे समय में जो बांधेंगे इसकी तो 480 रहेगी, उसका 512 आ जाएगा। जो तीसरे समय में आगे बढ़ रहे हैं ना, पीछे तो जा नहीं रहे। मान लो तीसरे समय में कोई आगे बांध रहा तो उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 512 आ जाएगा, इसका 448 हो जाएगा, दूसरे समय वाले का 480 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बंटवारा होते जाएगा। अभी जो एक टेबल समझिए, वो एक बार किसी ने 6300 बांटा, तो वो 48 समय में कैसे बंटता है ये हमने देखा। तो दीदी जैसे एक समय में 6300 बांधा है, वो चीज मेरे को समझ में नहीं आई। तो जो 512 निषेक आए कैसे उधर में जो बने थे, वो कैसे बने थे, मतलब 512 कैसे आएंगे ये? हाँ, तो इसका तो मैंने बहुत सारा भेजा है ना, आपके मोबाइल में सारी चीज भेजी है ना, फोटो भेजी है ना सबकी, कैसे निकाला जाता है, जैसे निकाला था ना भी। प्रथम निषेक कैसे निकलेगा, तो समय प्रबंध बटे साधिक 1.5 गुणहानी, ऐसा हम उसमें फॉर्मूला था प्रथम निषेक का। समय प्रबंध 6300 है और साधिक 1.5 गुणहानी। एक गुणहानी कितने की है, कितने गुणहानी आयाम कितना है, 8 है, तो 1.5 कितना हो जाएगा, 12। तो प्रथम निषेक निकालने का फॉर्मूला है समय प्रबंध में साधिक 1.5 गुणहानी से भाग दे दो, तो 12 है, लेकिन चूंकि कुछ अधिक है, साधिक है,
तो अधिक को इन्होंने क्या लिया, 39/128। अब आप कहेंगे 39/128 क्यों ले रहे हैं? तो चूंकि यहाँ पर सम कटना चाहिए, संख्या कटनी चाहिए ना, भाग लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि 39/128 से अर्थ संदृष्टि में, अर्थ संदृष्टि में तो इतना ही है कि अधिक, थोड़ा अधिक। तो यहाँ पर चूंकि अंक संदृष्टि है तो इसमें तो अंक वैसा लेना पड़ेगा ताकि पूरा पूरा कट जाए। तो 6300 में हम जब भाग दें तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो उसके चलते 39/128 दिया गया है। ऐसा कोई ये नहीं बस अधिक लिखा हुआ है, ऐसी कोई अर्थ संदृष्टि में कुछ और नहीं दिया हुआ है। तो वहां जब भाग दिए तो भाग देने पर यहाँ पर 512 आता है। आप लोगों को भेजी हूँ शायद ये वाला टेबल में। तो इस तरह से हमको क्या पता चल गया कि पहला निषेध उस 6300 कर्म परमाणु जो हमने बांधे उसमें जो हमने समझ लिया समय पर्वत 6300 है। गुणहानि आयाम हमने जान लिया कि 8 है। नाना गुणहानि हमने जान लिया कि नाना गुणहानि 6 है, क्योंकि समय कितना है, 48 है। समय का स्थिति है 48 समय की है, 48 में 8 से भाग देंगे तो 6 आया, तो नाना गुणहानि 6 निकल गई। तो गुणहानि आयाम पता चल गया, नाना गुणहानि पता चल गया। अब पहला निषेध भी हमको पता चल गया। अब भाई दूसरा निषेध कैसे निकालें? तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? दूसरा निषेध निकालने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा? अन्योन्य भेद के दूसरा भेद निकालने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा? इसी का दूसरे समय में कितने निषेध उदय में आएंगे, इसको जानने के लिए हमको क्या जानना आवश्यक है? जो चय है उसका आधा कर देना कि क्या जानना आवश्यक है? चय जानना आवश्यक है, क्योंकि उस 512 में चय हानि हम बताए थे ना कि गो पुच्छार जहाँ जहाँ रचना होती है वहां चय हानि होती है, चय वृद्धि नहीं होती है। तो भाई जो चय हानि है वो चय कितना है, कितना कम करें हम? 512 में हम कितने निषेध कम करें जबकि दूसरे समय का निषेध हमको पता चले? तो इसके लिए हमको चय पता करना था। चय का फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया? प्रथम निषेध को आप निषेध का हार से भाग दे दो। निषेध का हार हमने देखा था 2 गुना गुणहानि आयाम। निषेध का हार कैसे निकलता था? 2 गुना गुणहानि आयाम। तो 2 गुना गुणहानि आयाम कितना है? 8 16 हो गया। तो 512 को हम 16 से भाग दिए, सॉरी 512 को 16 से भाग दिए तो क्या आ गया? 32 आ गया। तो इससे हमको पता चल गया कि प्रथम समय में तो 512 है, दूसरे समय में 480। 512 में से जब हम 32 घटाएंगे तो 480 आएगा। तो हम इस तरह से ये जो चय आया, क्या चय कौन सा है? एक गुणहानि का, प्रथम गुणहानि का चय आया, ये है ना, पहली गुणहानि का। क्योंकि हमने जो भाग दिया है वो 512 में दिया है कि प्रथम गुणहानि का चय हुआ। अब ये 32 माइनस करते हुए गुणहानि आयाम 8 है, तो 8 बार 32 माइनस करते हुए ऊपर तक आ गए। अब वापस इसमें जब हम 288 आया, 288 में जब 32 माइनस करते हैं तो हम देख रहे हैं कि क्या आ जा रहा है? 256 आ जा रहा है। तो जहां पर पहले समय के निषेध से निषेध आधे हो जाएं, वहां पर दूसरी गुणहानि शुरू हो जाती है। क्योंकि एक गुणहानि में तो चय रूप से हानि होनी चाहिए थी, अब यहाँ चय रूप से तो हानि नहीं होगी, सीधा द्रव्य आधा हो गया इसका। तो आधा हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया? गुणहानि दूसरी चालू हो गई। क्योंकि यहाँ द्रव्य आधा हो गया, यहाँ चय भी आधा हो जाएगा, 32 का 16 हो जाएगा। तब 16 घटाते घटाते 8वें समय में हम देख रहे हैं 144 में से 16 कर रहे हैं तो 128 आ रहा है। वो 128 दूसरे समय के प्रथम निषेध का आधा है, 256 का आधा है। तो यहाँ पर तीसरी गुणहानि चालू हो गई। अब तीसरी गुणहानि में चूंकि चय आधा आधा हो रहा है तो पहले 32 था, फिर 16 था, अब 8 हो गया। तो 8 करते करते माइनस करते हम 8 समय का निकाले, चय हानि करते करते तो अंतिम निषेध, अंतिम 8वें समय का जो निषेध आए वो कितने आ गए? 72 आ गए। 72 में से जब हम 8 माइनस करते हैं तो 64 आता है। तो 64 हम क्या देख रहे हैं कि 128 का आधा है। तो इस तरह से यहाँ पर चौथी गुणहानि चालू हो गई। फिर चौथी गुणहानि चालू हो गई तो आधा हो जाएगा, 8 से आधा 4 हो जाएगा। अब 4 माइनस करते करते 8 समय तक माइनस करे तो ऊपर 8वें समय में चौथी गुणहानि का क्या आ गया? 36 आ गया। 36 को में 4 माइनस करते हैं तो आता है 32। तो 32 हम क्या देख रहे हैं कि 64 का आधा है। तो इस तरह से यहाँ 5वीं गुणहानि चालू हो गई। वहां चय 4 था, यहाँ चय 2 हो गया।
अब 2 2 माइनस करते करते 5वीं गुणहानि का अंतिम निषेक आ रहा, वहां पर देख रहे हैं 16 18 आ रहा। 18 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो आ जाता है 16। ये 16 5वीं गुणहानि के प्रथम, बंद करिए 5वीं गुणहानि के प्रथम निषेक से आधा है। ये 6ठी गुणहानि का प्रथम निषेक हो गया। अब इसमें चय 1 हो जाएगा, तो 16 15 14 13 11 12 और 10 और 9 इस तरह से हो जाएगा। ये हमारे एक समय में बांधे हुए 6300 परमाणु का 48 समय में बंटवारा है। उसी तरह से हम दूसरे समय में भी बांध रहे हैं 6300, तो हम दूसरे समय से चालू करेंगे। तो पहले 512 में तो कोई निषेक नहीं देंगे, जहां पर 480 निषेक यहाँ है उसमें 512 आ जाएंगे। पकड़ पा रहे हैं क्या आप लोग? जो बोलना चाह रही हूँ पकड़ पा रहे हैं क्या? जी दीदी समझ में आ रहा है। हाँ आ रहा है, पकड़ रहा है। मेरा में क्या वाईफाई नेटवर्क आ रहा था कि क्या करना, 4G जैन जियो 4G ना। प्रीति म्यूट कर लो बेटा। फिर जो तीसरे समय में बांधेंगे, तो तीसरे समय में जब 6300 हम वापस बांध रहे हैं, तो एक तो 512 वाला का क्या आ जाएगा 448 उदय में आएगा। उसके पहले दूसरे समय में बांधे थे उसका 480 उदय में आएगा, और जो अभी बांध रहे हैं उसका 512 उदय में आएगा, है ना। तो इस तरह करते करते हम 48 समय तक जाएंगे। 48 समय तक दूसरे समय का बांधा हुआ, फिर तीसरे समय का बांधा हुआ, फिर चौथे समय का बांधा हुआ। ऐसे करते करते 48 समय तक का बांधे हुए का हम निषेक रचना करेंगे, तो क्या हो जाएगा त्रिकोण रचना हो जाएगी, जो अपने कर्मकांड जी के पेज में दिया हुआ है। एकदम वैसी रचना बन जाएगी। आप लोग अगर है ग्रंथ तो खोलिए, उसमें से थोड़ा समझा दें। ग्रंथ को खोलिए, ग्रंथ का वो पेज खोलिए आप लोग। ग्रंथ का पेज नंबर क्या है? जैसे भाभी आपने बताया कि 72 का जो है चौथी करनी तो हमें 36 हो जाएगा, तो फिर आपने 2 क्यों, मतलब 32 कैसे आया? 36 में से अच्छा 4 घटा दिया उसको, ठीक है समझ गए। कर्मकांड जी आप लोग खोलेंगे जरा सा। कौन सा पेज निकाल लें? इसमें जो बड़ा वाला चार्ट है। हाँ बड़ा वाला 478 पेज, सॉरी 788 के बाद। इसको क्या, इसको बाहर निकालने क्या? कॉपी में तो फोल्ड किया रहता ना इस शास्त्र जी में। हाँ, तो उसी में खोल लीजिए ना, ग्रंथ में खोल लीजिए। पूरा खुलता तो नहीं है वैसे। नहीं खुल गया, खुल गया हमारा, खुल गया। ये देखिए खुल गया, हाँ खुल गया हमारा भी, हमारा खुल गया। मेरी क्यों नहीं खुल रहा है? कभी खोले नहीं, उनका फंस रहा होगा थोड़ा सा ठीक से खोल लीजिए। कभी नहीं खोले है ना, तो उनका थोड़ा फंस रहा होगा, शुरू में फंसता है। पेज नंबर बोलिए दीदी, पेज नंबर क्या है दीदी? 788 नंबर 788। 788 7 4 नहीं 7 8 8। हाँ गाथा नंबर 941 के बाद है। बड़ा सा चार्ट है, उसको खोलना है। बड़ा सा चार्ट फोल्ड किया हुआ होगा, देखिए ऐसे ऐसे इतना बड़ा कागज है, फोल्ड किया हुआ, मोड़ा हुआ है। नहीं है हमारे इसमें। नहीं नहीं, कहीं में ना भैया थोड़ा डिफरेंट है कागज। हमारे में तो 788 है, पर हमने जब एक बार बताया था ना भाई साहब ने भी, तो थोड़ा किसी में कुछ थोड़ा अलग है। हाँ यही वाला है 788 में एंड ही हो गया। तो किसी के आगे पीछे होगा ना। 854 के बाद भी है। 854 के बाद निकाल लीजिए, किसी में इसमें नहीं है तो 854 के बाद देखिए। हमारा तो बहुत पुराना ग्रंथ है, नहीं है इसमें तो। हमारा भी बहुत पुराना है, 854 पर। गाथा नंबर 941 के बाद देखिए। गाथा देख लीजिए, गाथा नंबर 941 के बाद देखिए, गाथा देख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। गाथा देखिए 941 नंबर गाथा उसके बाद है। ये है। कुछ ग्रंथों में आखिरी में दिया हुआ है दीदी। हाँ तो देख लीजिए, कोई ग्रंथ में आखिरी में भी हो सकता है। लक्षणावली इसमें PDF में नहीं दिया हुआ है क्या?
PDF नहीं होगा शायद। खुल गया। अब इसमें देखिए सबको खुल गया क्या? अंजना जी नहीं मिला आपको? दीदी हमारी किताब में तो नहीं है। लास्ट में है विजया दीदी, लास्ट में है। लास्ट में देखिए बोल रहे हैं ना, लास्ट में है, लास्ट में 826 826 के बाद, 826 के बाद। हाँ 826 में ही है, मतलब हाँ। फोल्ड किया। मेरे इसमें ना इतने पेज ही नहीं है, 763 पेज है दीदी। मेरे में भी 734 से गाथा है, आगे है ही नहीं। हाँ आगे है ही नहीं, बराबर बोल रहे हैं आप, वही है जयश्री दीदी जो आप बोल रहे हैं ना, वही मेरे भी। हाँ गाथा देख लीजिए ना, गाथा देख लीजिए 841 गाथा। नहीं 700 कुछ गाथा है बस। 834 नंबर गाथा के बाद नहीं है क्या? नहीं गाथा नहीं है दीदी हम लोगों की किताब। चलिए तो थोड़ा सा जवानी हमको तो वो नया वाला ग्रंथ नहीं है क्या आप लोगों के पास में? नया ही तो है हमारा ग्रंथ, अभी आया है जो। हाँ तो उसमें है, आप देखिए वो जो शब्दावली है ना, जहाँ हाँ दक्षिणावली जहाँ है, गाथा छोड़ दीजिए आप। कर्म कांड में है ना, जीव कांड में, जीव कांड में नहीं है। कर्मकांड में। अच्छा कर्म कांड नहीं, नहीं मेरे पास कर्मकांड। कर्म कांड नहीं है मेरे पास में। अच्छा जिनके पास नहीं अलग बात है, जिनके पास तो कर्म कांड खोलेंगे, जीव कांड नहीं। जीव हाँ कांड में इसीलिए नहीं है। गड़बड़ हो गया वो जीव दीदी कांड क्या से बोल देख रहे हो रहे हैं। आप दीदी, कर्म कांड खोलना है क्या? हाँ अच्छा जी गलती हो गई दीदी, मैं जीव कांड में ही ढूंढ रही हूँ। हाँ इसमें है। जीव कांड का ये प्रकरण नहीं है, ये तो प्रकरण कर्म कांड का ये कर्म कैसे कैसे बनते हृदय में आते हैं। ये तो यहाँ पर 1.5 गुना आई है तो हम दीदी ये- मिल गया है, दीदी मिल गया है, प्रणाम दीदी। अब इसमें देखिए सबसे ऊपर में 48 समय लिखा हुआ ना, 1 2 3 4 किनारे में बाएं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 48 लिखा हुआ है। 48 समय लिखा हुआ है ना? हाँ है दीदी है। अब वो कह रहे हैं कि भाई पहले समय में 512 बांधे, उस 500 उसका दूसरे समय में 480 आएगा, और उसके पहले समय में जो बांधा 512 उसका 400, जो लाइन के नीचे है 512 वो उसके पहले समय में 6300 जो बांधा था उसका है, तो उसका बोलता 480 आएगा। और उसके पहले समय में जो बांधा था उसका कहते हैं कि 512 हो चुका, 480 2 समय हो चुका, 448 उदय में आएगा। और उसके पहले जो बांधा है उसका क्या नाम है, 416 एक पहले समय में एक निर्धारित किसी समय पर सारा काउंटिंग करके हम बता रहे हैं। तो इस तरह से ये रचना होती चली जाएगी समय के हिसाब से। नीचे से चालू करें, नीचे वाला देखे 512, पहले समय में 512 आया, एकदम नीचे देखें, एकदम नीचे कॉर्नर में पहले समय में 512 आया, दूसरे समय का बंधा हुआ 512 और पहले समय का बंधा हुआ 480। फिर तीसरे समय में क्या हो रहा, तीसरे समय का बंधा हुआ 512, दूसरे समय का बंधा हुआ 480, और जो तीसरे समय का बंधा हुआ था उसका 448 आ रहा है। देख पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ दिख रहा दीदी। कौन सी साइड देख पा रहे हैं? समझ में आ रहा है। ललिता जी कौन सी साइड ले रहे हैं? ये जो लिखा हुआ है कि इस त्रिकोण में स्थित सर्व अंकों का जोड़, हाँ यही से चल रहे हैं ना? हाँ। राइट साइड में नीचे। फिर देखिए जो चौथे समय में बंधा तो पहली बार तो 512 उदय में आया, जो दूसरे समय में बंधा था उसका 480 आ गया, जो तीसरे समय बंधा था उसका 448 आ गया, जो चौथे समय पहले बंधा था 416 आ गया, और जो और पहले बंधा था उसका 384 आ गया। तो ये जो एक लाइन है सबसे पहली वाली 512 480 448, ये कहाँ तक हम लोगों ने देखा 48वें समय में 9 कर्म प्रमाण उदय में आ रहे थे ना, लास्ट में 9, जो छठी गुणहानी थी, छठी गुणहानी में लास्ट निषेध थे वो कितने थे, 9 थे। तो यहाँ 9 तक गया। ये पहले समय में। दूसरे समय में बांधा, उसको आप देखें जो सीधी लाइन है उसमें क्या हो रहा है, और अगले समय में बांधा तो अगले समय तक उदय आएगा, तो उसका अगले समय में 9 आ रहा है, और जहां पहले वाले का 9 आ रहा है उसका 10 आ रहा है। क्योंकि एक समय हम आगे का ले रहे हैं, बार बार
48 समय तक 6300 हम बांधते चले जा रहे हैं। तो 48 समय में बांधे हुए कर्म की निषेक रचना कैसे बनेगी? ऐसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। ये यहाँ पर, तो यहाँ पर जब देखते हैं कि ऊपर जितने हैं, ऊपर की जो निषेक रचना है, ये कह रहे हैं इस प्रकार से उदय में वो आ जाते हैं बांधे हुए। और नीचे की जो ये है, वैसे इसका 1.5 गुण हानि का बहुत मतलब, इसको अगर हम उससे बताएं आप लोगों को फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला बहुत कठिन है, बिना मतलब वैसे कठिन की मतलब इतना ही है कि बोर्ड पर समझाने लायक है। हम आप लोगों को एक छोटे से बोर्ड से, क्योंकि उसमें ना फॉर्मूला बहुत है, n × n + 1 × n + 2 1/1 गुना 2 गुना 3 n × n + 1/1 गुना 2, फिर ऐसे करके उसमें बहुत सारा कार्य करना पड़ता है। तो उतना कार्य हम ऐसे इस बोर्ड पर हम बता नहीं पाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर हम समझे कैसे? तो ये जो निषेक रचना हमको ये समझ में आप लोगों को खूब बढ़िया से आनी चाहिए कि कर्म उदय में आ रहे हैं ऊपर वाले 512 480 ऐसे करके। उसके पहले बांधे हुए का कर्म इस तरह से उदय में आ रहा है। इस तरह से ऊपर का जो त्रिकोण है, लाइन के ऊपर का जो त्रिकोण है, ये तो क्या है, ये उदय में आ गए ये परमाणु। और वही 48 समय के बचे हुए परमाणु इतने तो उदय में आए, जो नीचे हैं उतने सत्ता में बचते जा रहे हैं एक समय में, है ना, एक समय में। तो 48 समय में क्या देखा गया, नीचे का जो त्रिकोण है, क्योंकि हम 48 समय की सत्ता मान के चल रहे हैं, 48 समय में इतने कर्म परमाणु हमारे सत्ता में बचे रहते हैं। ऊपर के तो उदय में आ जाते हैं, नीचे के बचे रहते हैं। अभी इनको दो तरह से हम कह ले, तो फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं 1.5 गुण हानि। तो वो मैंने कोशिश की, लेकिन मैं देखी कि बोर्ड पर नहीं कर पाऊंगी, हो ही नहीं सकेगा। तो यहाँ पर हम इतना समझ सकते हैं कि नीचे जितने अंक हैं, अगर कोई इसको जोड़ने बैठे तो 1.5 गुण हानि आएगा, जो कि 1.5 गुण हानि से कुछ कम रहता है। तो 1.5 गुण हानि में तो आपके जाके 6300 गुना उसका आधा करने से ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर 71,000 हुआ ना, 71,304। अगर हम नीचे का त्रिकोण अगर हम जोड़ें, सारे अंकों को जोड़ें, तो ये जोड़ कितना आएगा, 71,304। इतना द्रव्य सत्ता में हमेशा बना रहता है। 6300 का आधा हुआ समझिए 3100, तो 9,400 हुआ। तो गाथा में क्या, कुछ कम 1.5 गुण हानि, कुछ कम 1.5 गुण हानि। तो कम इतना कम हो जाता है, क्योंकि आखिरी जो निषेक है उसका 512 उदय में आ जाता है, इसलिए वहां पर थोड़ा 1.5 गुण हानि पूरा नहीं होता, कुछ कम होता है। तो नीचे के जो निषेक दिखा रहे हैं, क्योंकि उसी के बचे हुए हैं 512 जो बांध रहे हैं, 512 का जो उदय में आ रहा, बाकी जो बच रहा है वो नीचे को एक समय का जो 1.5 गुण हानि हमको 48 समय की नहीं, एक समय में हमारी सत्ता में कितने कर्म परमाणु है। तो यहाँ जब हम जोड़ेंगे ये सारे मिला करके, और 1.5 गुण हानि यानी 71,304 आएगा ये जोड़ने पर। फॉर्मूला से बता नहीं सकते हैं, इसलिए इसका यही भावभास ना करें कि इस तरह से इतने तो उदय में आ रहे हैं, प्रत्येक समय में बंटवारा होकर प्रत्येक समय कर्म बन रहा 6300। प्रत्येक समय में जो कर्म बन रहा उसका सबसे पहले 512 उदय में आ रहा, बाकी तो सत्ता में ही पड़ा है ना। 512 आपने उदय में रहा, बाकी तो सारा सत्ता में पड़ा है, कर्म बंधा हुआ। उसके पहले हमने 6300 बांधा था, तो उसका 512 उदय में आ गया, 480 अब आ रहा, बाकी सारा द्रव्य सत्ता में पड़ा है। उसके पहले जो हमने बांधा था उसका 512 480 448 उदय में आ गया, बाकी सारा द्रव्य सत्ता में पड़ा है। तो इस तरह से जब हम 48 मिनट के जितना उदय में आ गया, उसके अलावा जो सत्ता में कर्म पड़ा है, उसको जब हम जोड़ेंगे तो कुछ कम 1.5 गुण हानि सत्ता में द्रव्य पाया जाता है। काफी समझ में आ गया दीदी। जैसे इतना निकला, तो भाव अगर अच्छे और खराब होंगे तो वो तो कम ज्यादा भी आएंगे ना पेपर में। अगर मान लो अच्छे और खराब भाव हुए, मतलब हमने कर्म बांध दिया अभी, यहाँ कृष्ण जी, यहाँ क्या बताया जा रहा है, अंक संदृष्टि बताई जा रही है। अंक संदृष्टि में तो कुछ मान के ही चलेंगे ना, बाकी तो ऐसा कुटस्थ थोड़ी होता है कि पहली बात तो 6300 बनता ही नहीं है। बनता कितना है, सिद्धों का अनंतवा भाग, अभव्यों से अनंत गुना।
यहाँ तो एक संख्या लेके बताई जा रही है, वो तो बिल्कुल पक्की बात है। हर जीव को हर समय कम बेसी प्रदेश बनते हैं, एक जैसे थोड़ी बनते हैं, लेकिन कितने भी बंधे उनका जो उदय बनेगा निषेक, वो गोपुच्छाकार बनेगा, ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। और जितने समय के लिए बंधेगा उसमें जितनी गुणहानि होगी, एक गुणहानि में चय, वो चय 32 होगा ऐसा नहीं, चय तो कितना भी इसमें गोपुच्छाकार का अंक अर्थ संदृष्टि में तो कुछ और आएगा ना, असंख्यात लोग प्रमाण, पल्ले का असंख्यातवां भाग, इस तरह से चय आएगा, पल्ले का असंख्यातवां भाग। लेकिन जब भी आएगा यहाँ पर इससे क्या समझाना चाह रहे हैं कि एक गुण हानि में जितना द्रव्य उदय में आएगा उसमें जो चय रहेगा वो एक बराबर रहेगा। जहां द्रव्य आधा हो जाएगा वहां चय भी आधा हो जाएगा। यहाँ तो अंक संदृष्टि से एक उसका वे बता रहे हैं कि जो कर्म बढ़ते हैं, निषेक रचना जो होती है वो कैसे होती है, वो यहाँ पर समझा रहे हैं, है ना। ऐसा थोड़ी कि 63 तो बनते, बहुत सारे बनते हैं, अपने को प्रमाण कम भी बनते, कम बनते हैं तो कम करके मान लीजिए कोई 63 की जगह 6000 बांध रहा तो 6000 को नाना गुनानी में बांटा जाएगा। कोई मान लीजिए 8000 बांध रहा तो 8000 को बांटा जाएगा, तो उसका पहला निषेक 512 नहीं होकर के 600 आ जाएगा, 550 आ जाएगा। हालांकि हम तो बहुत ज्यादा बांध रहे हैं, यहाँ तो सब चीज अनंत में है, अनंत की बात है। यहाँ पर समझने के लिए कि आखिर में ये कर्म निषेक रचना जो कहते हैं निषेक रचना होती, तो निषेक रचना होती कैसे है, वो चीज यहाँ समझाई जा रही है। दीदी अपन ने 6300 माना है ना दीदी, और मानेंगे वैसे ही आंकड़े आएंगे, अपना हो एक्चुअली में अलग ही हो रहा होगा कर्म बंधन। अलग है, 6300 तो अपने बहुत छोटी संख्या समझने के लिए माने ना। बन तो यहाँ पर समय प्रभुत्व कितना आ रहा, सिद्धों का अनंतवां भाग, अभव्य जीवों से अनंत गुना, इतना आ रहा प्रत्येक समय में। अब अनंत में से थोड़ा निकाल दिए, मान लीजिए किसी समय योग बहुत कम हो रहा तो अनंत में से निकाल देंगे तो भी अनंत, और किसी समय बहुत योग कर रहे हैं तो भी अनंत, अनंत में थोड़ा और बढ़ा तो भी अनंत, अनंत में से थोड़ा निकाले तो भी अनंत, कुल मिलाकर के प्रति समय अनंत परमाणु का बंद हो रहा है। तो बंद होने के बाद भी यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कर्म उदय में कैसे आते हैं। तो इस समय का बंधा, जिसमें अभी हम इसमें अबाधा वगैरह नहीं लगा रहे हैं, उदीर्णा भी नहीं लगा रहे हैं, सामान्य विवेचन है कि कैसे उदय में आता है। तो जैसे कर्म बंधा तो सबसे बेसी, सबसे पहला जो निषेक आएगा वो सबसे ज्यादा उसमें कर्म परमाणु रहेंगे, ज्यादा निषेक रहेगा। उस प्रथम वाले जो निषेक समूह आएगा उसमें सबसे ज्यादा कर्म परमाणु रहेंगे। धीरे 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 तो वो जो घटता है वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि 512 आ गया, अगली बार 436 आ गया, अगली बार 200 आ गया, उसके अगली बार 300 आ गया। ये यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। एक समय के परमाणु में लगाइएगा, हर समय का मत। अब अभी हमने 6300 बांधा, अगले समय हमने 7000 बांध लिया, उसके अगले समय हमने 10,000 बांध लिया, तो जैसा बांधा वैसी रचना होगी उसकी। तो वो जो रचना होगी वो विधि पूर्वक होगी। ऐसा नहीं है कि हाँ मन माना, हम अभी तो मन में आया अभी तो हम ज्यादा कर्म उदय में लाएंगे तो कर्म ज्यादा उदय में आ जाएंगे। अभी नहीं भाई, अभी इस समय का निषेक तो हमको छोटा लाना है तो उस समय छोटा निषेक आएगा, ऐसा नहीं होता है। निषेक रचना वकायदा एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट होती है, ग्रामिकल टाइप से होती है, उसमें कोई किंतु परंतु। वो अलग बात है कि सारी चीज असंख्यात और अनंत में चलती है, असंख्यात अनंत में चलते हुए भी उनका एक वे है, मनमाना नहीं है। जो निषेक रचना हो रही है अपने आप हो रही है, हम कर नहीं रहे, वो बहुत सुनियोजित ढंग से होती है, मनमानी नहीं होती है। ये यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं। भाई गोपुच्छाकार से उदय में आता कोई भी परमाणु, जब पहली बार उदय में आता है तो उसका झुंड का झुंड निषेक आते हैं, धीरे 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 उसके निषेक कम हो जाते हैं। जैसे कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छे परिणाम हुए, इतने अच्छे परिणाम हुए कि बस लगे कि बस घर को तो त्याग ही देना चाहिए, बिल्कुल एकदम इतना बैराग का भाव हुआ। अब उस समय तो बहुत सारे उसके परमाणु आ गए थे उदय में, अगले समय में बैरागी की भावना घट सकती है। अगर अगला समय का परमाणु वो तो कम हो ही गया पहला वाला तो, और उसके बाद वाला अगर हमारा ठीक नहीं बांधा हुआ है, क्लेश पूर्वक से बांधा हुआ, तो वो हमारी भावना को कमजोर कर देगा, क्योंकि उसका तो 512 उदय में आ जाएगा, इसका तो हो जाएगा 480, उसका हो जाएगा 512, तो हमारे अगले क्षण भाव खराब हो जाएंगे। पकड़ में आई क्या? टेबल पकड़ में आई? सबको कुछ पूछना है?
इसका काफी मतलब कुछ समझ में आया दीदी। एक काफी। मिनट, कि नीचे की रचना में हमने जो 1.5 गुणाई जो सत्ता में द्रव्य जमा हो रहा है उसकी रचना है। एक बार जो आपके पास फोटो पिक्चर है वो दिखाओ जरा एक बारी, कर्मकांड की। हाँ, इसकी फोटो भी नहीं, फोटो खींचने की मैंने कोशिश की पर फोटो में समझ में नहीं आया तो फिर मैंने नहीं भेजा। मैंने फोटो इस खींचने की तरह से कोशिश की दिखना मुश्किल है। क्योंकि बारीक हो जाता है ना तो ऐसे घिच पिच हो जा रहा है, दिखता नहीं है फोटो में। फोटो खींची थी मैंने पर नहीं आया ठीक से। सामने मैं के ये सामने पूछ रही समझ थी में आ रहा ललिता है। जी, उज्जैन में हमने जो समझा कि प्रथम समय में ज्यादा निषेध 512 ये जैसे 1/32 का खत्म हुआ, फिर जैसे 16 का 8 का ये जो 48 मिनट की हमने जो ये एक गुणानी जो समझी है और जो सत्ता में जमा हो रहा है, तो प्रत्येक समय जैसे 512 सबसे पहले उदय में आया था, दूसरे में फिर 512 से घट करके हमने कल्पना की 480, लेकिन वो 512 भी क्योंकि उसका पहला समय है तो उसमें भी आएगा। तो ये जो 1.5 गुणानी है वो किधर से स्टोर हो रहा है, मतलब किन परमाणु से हो रहा है? कहीं एक पॉइंट से तो हम कर्म बांधना चाह देते, इसमें समझने में दिक्कत कहाँ आती है, क्योंकि अनादिकाल से बन रहे हैं ना कर्म। कोई 48 समय का, कोई 47 समय का, अनादिकाल से बन रहा है। ये छोटी सी स्थिति लेकर समझाया गया है। तो 48 मिनट में जो हमने अभी बांधा उसका तो 512 उदय में आ गया, बाकी जो उसका करीब 6800 बचा वो तो सत्ता में बचा ना। 512 उदय में आया तो करीब 6800 कहते हैं, 5800 तो सत्ता में ही है ना। और उसके पहले समय में हमने जो बांधा था तो उसका 512 तो उदय में आ गया, उसका 480 आ रहा है। तो 512 480 में 1000 कम हुआ, तो वहां पर क्या उसका 5000 सत्ता में पड़ा है। और उसके पहले जो बांधा था वो अभी तीसरा समय हो गया, उसका क्या देखा जा रहा है कि 512 भी उदय में आ गया, 480 भी आ गया, और अब 400 कितना है, 448 448 है। अभी तीनों को घटा के जितना 6300 में बचा उतना सत्ता में पड़ा है। तो इस तरह से सब समय का जब हम देख रहे हैं कि कुछ तो उदय में आ रहा, कुछ सत्ता में पड़ा, कुछ उदय में आ रहा, कुछ सत्ता में पड़ा, कुछ गलित हो गया है, कुछ उदय में आ रहा, कुछ सत्ता में पड़ा गया। तो 48 मिनट का इस तरह से जब टेबल बनाया गया तो यह पाया गया कि भाई प्रत्येक समय पर्वत सत्ता में रहता है ये। लेकिन हमको कहाँ मिलेगा, हमको 48वें समय में मिला, क्योंकि हम एक ही स्थिति को लेके चल रहे हैं ना, बार बार की स्थिति को नहीं ले रहे हैं। 48 मिनट में जो बांध रहे हैं उसी स्थिति को लेके चल रहे हैं। तो हमको कहाँ पर 48वें समय में वो समय पर्वत मिलेगा, पहले दूसरे समय में हमको नहीं मिलेगा वो 1.5 गुना है। तो पहले दूसरे में लेने के लिए तो हमको पीछे जाना पड़ेगा ना, 48 समय और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक समय कर्म बन रहे, इसलिए प्रत्येक समय वो स्थिति बन रही है। लेकिन अभी 48 मिनट का कर रहे हैं तो 48वें मिनट पर यह पाया गया कि 1.5 गुणानी समय पर्वत बचा हुआ है। और समय पर्वत यही मुझे समझना था कि कितना किस समय गिना, 48 समय के बाद में ये आपको समझना है कि 1.5 गुणानी द्रव्य अभी बचा जो उदय में आकर 6300 का हमने बंटवारा देखा, तो यानी 6300 48 मिनट में उदय में भी आ रहे हैं। 48 मिनट की स्थिति में 6300 बांधा था, वो 6300 उदय में भी आ रहे हैं। और हमने क्या देखा कि 1.5 गुणानी बच भी जाता है, क्योंकि सारे परमाणु एक साथ उदय में नहीं आते हैं, चय रूप से हीन होते होते आते हैं। तो पीछे के सारे मिला करके, आगे के सारे मिला करके इस तरह से देखा जाता है कि भाई 1.5 गुणानी हमेशा बना ही रहता है, क्योंकि पीछे से भी आ रहा है ना, थोड़ा पीछे से आ रहा है, पीछे के सारे सब कंटिन्यू बन रहा है कर्म। तो ये पीछे से कितनी 48 मिनट तक का आता है या कितना समय तक का आता है पीछे का? पीछे 48 मिनट माना गया। कर्म की स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी भी है ना, 30 कोड़ा कोड़ी भी है। अब 30 कोड़ा कोड़ी समय का अगर हम कोई कर्म बांधेंगे तो कितने में निषेक रचना होगी, 30 कोड़ा कोड़ी सागर में रचना होगी। यहाँ तो मतलब सबके थोड़े थोड़े आते रहेंगे, सबके थोड़े थोड़े। हाँ, मतलब सबके थोड़े 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 सबके आते रहेंगे। हाँ, सबके आते रहेंगे। तो वो थोड़े थोड़े किस तरह से आते हैं वो बताया गया है ना। तो ये फिर 1.5 गुना ही होता है। 1.5 गुना मतलब नहीं, मतलब हर समय 1.5 गुना है ना, हर समय जितना बांध रहे हो प्रत्येक समय में उतना उदय में भी आ रहा है प्रत्येक समय में। फिर भी आपके पास 1.5 गुणानी कुछ कम 1.5 गुणानी द्रव्य सत्ता में बना रहता है।
तो सत्ता में बना रहने का कारण ये होगा, हमको जितना अभी मिला हम उसमें से थोड़ा सा ही खर्चा कर रहे हैं, बाकी मेरे पास है। उसके पहले भी जो बांधे थे उसमें से भी थोड़ा सा खर्चा किए, बाकी सारा है। उसके पहले भी जो बांधे थे उसमें से थोड़ा सा खर्चा किए, बाकी सारा है। तो वो बाकी जो बच रहा उदय के अलावा 6300 जिस समय बांधे और अगले समय 6300 उदय में आ जाए, तब तो बात बन जाए कि बांधे थे उदय में ले आए, काम खत्म। वैसे तो आ नहीं रहा, बंटवारा होके आ रहा। तो बंटवारा प्रत्येक समय में बंटवारा हो रहा है, तो प्रत्येक समय में बंटवारा होने के चलते सत्ता में पड़ा रहता है। दीदी इसको ऐसा समझ सकते क्या, प्रणाम करती हूँ दीदी, कि जैसे बंटवारा हो रहा है वैसे जमा भी तो हो रहा है हर समय। हाँ हाँ भाई, ऐसा। तो हर समय हम बांध रहे हैं, हर समय में बांध रहे, तो हर समय में बंटवारा हो रहा है। लेकिन एक तो सारे समय का जब बंटवारा वाला अंक जोड़ते हैं तो वो समय प्रबंध हो जाता है, यानी 6300 हो जाता है। लेकिन उसी समय ये देखा जाता है कि 48 समय में जो 6300 परमाणु हमने बांधे, तो उसी 48 समय में देखा गया कि 1.5 गुण, कुछ कम 1.5 गुण हानि सत्ता में भी पड़ा रहता है। अगर तुरंत अभी हम आपको 10 रुपया दें और 10 रुपया आप कहते हैं भाई जाइए 10 रुपया का अमरूद खरीद के ले आइए, आपको दिए और आपने खर्चा कर दिया। हमने आपको 100 रुपया का नोट दिया कि भाई जाओ 10 रुपया का अमरूद ले आओ, आप ले आए, आपके पास 90 बच गया। फिर मैंने आपको दूसरे दिन पकड़ाया 100 रुपया कि जाइए भाई जरा सा जाइए तो 20 रुपया का केला खरीद के ले आइए, तो आपके पास तो फिर 80 बच गया ना। पहले दिन भी 100 दिया, दूसरे दिन भी 100 दिया, अलग अलग चीज मंगाई हमने आपसे, तो आपके पास तो निरंतर बढ़ रहा है ना, निरंतर पैसा बचा हुआ बढ़ रहा है ना। तो वही चीज है कि समय प्रबंध जो हम बांध रहे हैं वो पूरा का पूरा वही वाला द्रव्य उदय में नहीं आता है। जो पहले के बंधे हुए द्रव्य रहते हैं उसकी जो निषेक रचना रहती है उतना द्रव्य उदय में आता है। तो आ रहा हमारे पास प्रति समय 6300 प्रति समय 6300 आ रहा है, लेकिन खर्चा हम कितना कर रहे हैं। जो निषेक रचना हो जाती है प्रति समय, 48 समय में जो निषेक रचना हुई 512, 480, 400 जो भी 400 क्या 448, 416, तो हम खर्चा कर रहे हैं और प्रति समय हमारे पास कितना आ गया 6300 आ भी गया हमारे पास। तो हमारे पास जब देखा गया सब कुछ का समय प्रबंध उदय में लाके समय प्रबंध बांध कर, तो सत्ता में 1.5 गुणानी, कुछ कम 1.5 गुणानी द्रव्य हमेशा बना रहता है। यानी 512 जब उदय में आया उस समय भी 6300 आया हुआ था। हाँ 6300 480 उदय में आया तब भी आया हुआ था, तब भी आया, तब भी 6300 आया हुआ था। तो इससे प्रति समय आया हुआ तो ज्यादा था, उदय में इतना ही आ रहा, निषेक रचना होके आ रहा था। तो उदय क्योंकि अभी तो हम लोग एक ही बार का बांधे हुए कर्म की निषेक रचना दिखा रहे हैं ना। ये निषेक रचना जो आप पहले बांधे उसकी भी तो बनेगी ना। हाँ ठीक है। 48 मिनट में जो 48 बार आपने समय प्रबंध बांधा उसकी भी तो निषेक रचना बनेगी इसी तरह से। हाँ ठीक है। उसके भी तो निषेक उदय में आएंगे, तो उसके निषेक उदय में लाएंगे तो उदय वाले निषेक, चूंकि हमने यहाँ पर 6300 की निषेक रचना की है, तो यहाँ ये तो हमको समझ में आ गया कि 6300 बांधे थे, 6300 उदय में आ गया। लेकिन एक बार बांधे हुए की एक बार रचना दिखाई गई है, लेकिन हम प्रति समय बांध रहे हैं, प्रति समय निषेक रचना हो रही है। तो जो निषेक रचना हो रही है उदय में आने वाले अलग और बच गए अलग, तो बचे हुए जब निषेकों को जोड़ा जाता है तो वहां पर पाया जाता है कि सत्ता में 1.5 गुणानी, कुछ कम 1.5 गुणानी हमेशा ही पाए जाते हैं। दीदी इसको ऐसा भी समझे ना दीदी कि ये उदय में आ रही है एक रचना, ऐसी रचना साइमल्टेनियसली दूसरी भी हो रही है 6300 की। दूसरी की स्थिति क्या है, अब मान लीजिए 20 कोड़ा कोड़ी की स्थिति है, तो 20 कोड़ा कोड़ी की रचना हुई ना, और कोई उसी समय और कोई कर्म 40 कोड़ा कोड़ी का, उसका 40 कोड़ा कोड़ी का रचना हुआ। तो जिस समय 20 कोड़ा कोड़ी समय वाला उदय में आ रहा, उसी समय 40 कोड़ा कोड़ी वाला भी आ रहा है, उसी समय 70 कोड़ा कोड़ी वाले के भी निषेक आ रहे हैं। तो उदय में आकर के भी, उदय में भी उसी तरह से जिस तरह से बटा था उस तरह से उदय में भी आ रहा है, और लेकिन सारा नहीं उदय में आ रहा है, क्योंकि वो तो निषेक रचना 70 कोड़ा कोड़ी तक हो गई, तो वो तो सारे सत्ता में पड़े हैं ना, अलग अलग समय में उदय में आएंगे, तो अलग अलग समय में उदय में आएंगे। और बंध रहा प्रति समय, तो प्रति समय बंध रहा है, जिस समय जिस निषेक के उदय आने का समय बनता वो उदय में आता, बाकी द्रव्य सत्ता में पड़ा रहता। कुछ गलित हो जाता है, कुछ सत्ता में पड़ा रहता, कुछ उदय में आता, कुछ गलित हो जाता है, कुछ उदय में आता, कुछ पड़ा रहता है। तो जो कुछ पड़ा रहता है, चूंकि
अनादिकाल से हम कर्म बांध रहे हैं, अनादिकाल से ही चक्कर चल रहा है, कहीं पॉइंट से शुरू नहीं हुआ है ना। गोल चक्कर, जैसे सर्कल में हम कोई पॉइंट नहीं खोज सकते हैं ना सर्कल के चारों बगल, तो उसी तरह से यहाँ कोई पॉइंट से हम शुरू नहीं कर सकते ना, अनादिकाल से ये चक्कर चक्कर चल रहा है। तो यहाँ ये इससे बताया क्या जा रहा है, इससे हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि एक तो जो कर्म बनता है, वो कर्म की जब निषेक रचना होती है तो सबसे पहले सबसे बड़ा निषेक उदय में आता है, सबसे ज्यादा कर्म परमाणु वाला निषेक उदय में आता है। धीरे धीरे उसकी रचना कम कम होती जाती है, कम कम होती जाती, तो क्या होता है उसमें, तो यहाँ पर ये समझाया गया कि ऐसा नहीं है कि मन हुआ तो हम 512 ले आए, मन हुआ तो हम 80 ले आए, मन हुआ तो हम 280 ले आए, ऐसा नहीं होता। उसी एक निषेक रचना हो जाती है, एक आवली जो भी कर्म बनता, प्रत्येक कर्म प्रत्येक समय हमारा बन रहा है। अभी जो बांध रहे हैं, एक आवली के बाद निषेक रचना होगी, एक आवली के बाद जो बांधेगा उसका एक आवली के बाद निषेक रचना होगी, इसके पहले जो हमने बांधा था उसकी अभी निषेक रचना हो रही है। तो इस तरह निषेक रचना भी प्रति समय होती रहती है। जिस तरह से प्रति समय कर्म बन रहा है, उसी तरह से निषेक रचना भी प्रति समय हो रही है। प्रति समय 8 कर्म की, आयु कर्म को छोड़ दीजिए, 7 कर्म की निषेक रचना होती रहती है। तो प्रति समय आय भी हो रही है, व्यय भी हो रहा है, और उसके बाद भी चूंकि जो ये हो रहा है निषेक रचना जो हो रही है, इस कारण से अगर जितना आया था उतना दूसरे समय में वही द्रव्य अगर गल जाता, वही द्रव्य, तो फिर सत्ता में नहीं रहता। लेकिन वही द्रव्य नहीं गलता है ना, उसकी जितने समय तक के लिए बंधा उतने समय तक के लिए उसकी रचना हो जाती है, यानी बाकी सारा द्रव्य जो आगे आएगा हमारे उदय में वो हमारी सत्ता में पड़ा रहता है। तो यहाँ पर विशेष चीज यही समझाई जा रही है कि कर्म बनते हैं तो किस तरह से उदय में आते हैं। अथवा आप बंद कर दिए क्या, निकाला हुआ इसका पलक जरा देखे तो, नहीं ये पलक निकला हुआ लगता है, वो लगाए थे ना। तो यहाँ पर विशेष हम इससे क्या भाव भाषण करें, क्योंकि वहां तो अनंतों में खेल है तो हम जान नहीं सकते। यहाँ के ये क्यों समझाया जा रहा है, आचार्य ने हमें क्यों बताने की कोशिश की, जब हम पकड़ ही नहीं सकते। तो आचार्य हम यहाँ पर ही बताना चाह रहे हैं कि जो ये है कर्म जो बनते हैं उसकी जो निषेक रचना होती है वो किस तरह से होती है कि पहले समय में सबसे ज्यादा, जब भी उदय में आएगा उसका पहला निषेक में सबसे ज्यादा परमाणु रहेगा। अब इसको जैसे हम लोगों ने समझा कि आयु कर्म क्या होता है, आयु कर्म जैसे 8 बजे बना तो उसका पहला निषेक कब उदय में आ जाएगा, 8:02 में, 8:02 पे, क्योंकि पहले मिनट में तो आता नहीं है, है ना, मतलब त्रिशला जी 1 मिनट। मान लीजिए हमने अभी 8 बजे हमारा आयु बंद का कर्षकाल पड़ गया और आयु बंधी हमारी, है ना, आयु बंधी, आयु नहीं सॉरी गलत, सॉरी आयु नहीं, नो कर्म वर्गना, हमने औदारिक शरीर है हमारा, हम औदारिक नो कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, आयु नहीं आएगा इसमें, नो कर्म वर्गना ग्रहण कर रहे हैं। तो 8 बजे हमने जो नो कर्म वर्गना ग्रहण की, नो कर्म वर्गना हम कौन सी ग्रहण करेंगे, औदारिक ही करेंगे, कर्म प्रति समय बंध ही रहे हैं। तेजस का वर्गना अपनी अलग आई रही है, कोई बात ही नहीं, तेजस की वर्गना का अलग कथन चलता, क्योंकि जब हमने 6 निमित्त पढ़े थे तो उसमें समझा था, फिर उसको एक बार ले लेंगे। तो नौकर्म जो हमारे औदारिक नौकर्म आ रहे हैं, 8 बजे हमने जो कर्म नौकर्म वर्गना ग्रहण की, वो मतलब उदय कब आएगी, 8 बजे 1 मिनट पे तुरंत आ जाएगी, 1 आवली के बाद नहीं, नौकर्म वर्गना तुरंत उदय में आती है ना, नौकर्म वर्गना जो है नहीं, हर वर्गना समय आ जाती है, इसी समय एक आवली है, एक समय के बाद आती है हर वर्गना जो है ना। अरे नौकर्म वर्गना तो कंटिन्यू आती है, हाँ शायद नौकर्म वर्गना कंटिन्यू आती है, लगातार आती है उसी समय। नो कर्म की रचना आप लोगों को बताए थे कि हमारे ऐसा क्यों होता है, कर्म तो हमारे अगले भाव में जाते हैं, पर औदारिक शरीर की जो नो कर्म वर्गना वो अगले भाव में नहीं जा सकती, इसलिए उसका बंटवारा कैसे होता है, जैसे 8 बजे जो बांधे, मान लीजिए कि क्या नाम है, अब उस समय मेरी आयु कितनी है, मान लीजिए 50 वर्ष है, तो 50 वर्ष में जितने समय होते हैं सब में बंटवारा हो जाएगा। 8 बज के 1 समय में जो 9 कर्म परमाणु आया वो क्या होगा, 50 वर्ष में 1 समय कम में बंटवारा होगा,
इस तरह से एक एक समय आयु का बीतता जाएगा। नो कर्म का बंटवारा एक एक समय में कम होता जाएगा, बची हुई आयु में बंटवारा होता है। नो कर्म वर्गणा जब बनती है उसका पहला निषेध उसी समय उदय में आ जाता है। 8 बजे आयु बांधे हमने, जो भी उसमें नो कर्म वर्गणा ग्रहण करी, उसका 512 निषेध उसी समय उदय में आ जाएगा। जिस समय बंधा उसी समय उदय में आ जाएगा, इसमें कोई अबाधा नहीं पड़ती है ना। जो कर्म वर्गणा है, कर्म जो बनते हैं उसमें अबाधा पड़ती है। नो कर्म वर्गणा में अबाधा नहीं पड़ती। जिस समय बनती है उसी समय से उसका, मान लीजिए 50 वर्ष में से हमारी आयु 40 वर्ष बीत गई, तो अब जो नो कर्म वर्गणा हम उतना ही ग्रहण कर रहे हैं। अब जो नो कर्म वर्गणा ग्रहण करे हैं वो 10 वर्ष में ही बटेगी। 10 वर्ष में जितना समय होगा उतने में बटेगी, तो बहुत सारा द्रव्य आता जाएगा, तभी तो उत्कृष्ट संचय घटेगा ना। उत्कृष्ट संचय और कैसे घटता? ऐसे करते 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 ऐसा हुआ कि मेरी आयु अंतर्मूर्त बची है। अब उस समय जो हम नो कर्म वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं वो मात्र अंतर्मूर्त को 47 समय समझ लीजिए, तो 47 समय में ही बंटवारा होगा। फिर और उसके बाद 47 समय में 46 में लिए तो 46 समय में बंटवारा होगा। ऐसे करते 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 ऐसा भी होगा कि 4 समय आयु बचेगी, उस समय हमने नो कर्म वर्गणा ग्रहण करी, वो 4 समय में बटेगी, है ना। इस तरह से आयु कर्म का शेष बची हुई आयु में बंटवारा होता है। जितनी बस नो कर्म वर्गणा प्रति समय ग्रहण करते हुए भी उसका बंटवारा आयु, जितनी आयु होती है उसी समय से उतनी आयु में ही बंटवारा होता है। जो पीछे की 50 वर्ष आयु थी, 25 खत्म हो गई तो उस 25 में नहीं बटेगा, जो शेष बची हुई आयु है उसी में होता है। ये है अपना नो कर्म का बंटवारा का विधि। और जो कार्मन, जैसे मान लीजिए कोई ने मिथ्यात्व कर्म 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा, तो उसका उदय कब आएगा? अबाधा काल के बाद आएगा। 7,000 वर्ष बाद में होगी। एकावनी बोलते हैं उसको, कौन सा जावनी बोलते हैं, उसके बाद आएगा 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व मैंने इस समय 7,000 वर्ष बाद आएगा। उसकी जो निषेक रचना होगी वो कितने समय तक के लिए होगी? 70 कोड़ा कोड़ी तक होगी। 70 कोड़ा कोड़ी तक होगी। हाँ, और कोई कुछ बोल रहे हैं? बाधा काल निकाल के जितना शेष बचा है उतने काल तक उसके 7,000 वर्ष खत्म हो जाएगा और 7,000 वर्ष कम 70 कोड़ा कोड़ी में उसका बंटवारा होगा। क्योंकि भाई 7,000 के बाद 70 कोड़ा कोड़ी करना चाहिए था, तो उसके बाद तो उसकी स्थिति नहीं ना है। 70 कोड़ा कोड़ी के आगे उस कर्म की स्थिति नहीं है। इसलिए अगर हम 7,000 वर्ष माइनस करके और उसके बाद हम 70 कोड़ा कोड़ी करते हैं तो 7,000 वर्ष कहाँ से आएगा? क्योंकि वो तो निकल चुका, उसकी स्थिति उतनी निकल चुकी। स्थिति किसको कहते हैं? सत्ता में रहने के काल को स्थिति कहते हैं। तो 7,000 तो ऑलरेडी उसको हो चुका ना, तो इसलिए जो बंटवारा होता है वो 7,000 वर्ष निकाल करके 70 कोड़ा कोड़ी में होता है। ये है अपना कार्मान वर्गणाओं की बात चल रही है। और नो कर्म का जो होता है वो उसी समय से होता है। लेकिन किसी का भी बंटवारा हो इसी तरह से गोपुच्छाकार ही होगा, इसी तरह से जयहीन करके ही होगा, इसी तरह से गुणहानि बन करके ही होगा। वो अपने आप बनती है, हम लोग बनाने नहीं जाते हैं, ऑटोमेटिक ही सारा काम होता है। होता कैसे है वो यहाँ पर आचार्य हमें बताए हैं, किस तरह से हमारा ये कार्य होता है। नौकर्म वर्गणा का भी इसी चय से हीन होते होते बंटवारा होता है आयु पर्यंत। तो पीछे में लास्ट में यदि आप बोलते हैं कि थोड़ा इस आयु रही है, वो जितना भी आ रहा है नौकर्म वर्गणा का, तो जितनी आयु बची है उसमें बंटवारा होगा। तो उनमें ज्यादा द्रव्य लास्ट तक ज्यादा द्रव्य आएगा। वो क्या जैसे अब मान लीजिए उसमें अंतिम 4 समय में 6300 बांधा, तो 6300 का बंटवारा कैसे होगा? 4 समय में होगा। 4 समय में गोपुच्छाकार से होगा। 3 समय बचा तो 3 समय में गोपुच्छाकार से होगा। 2 समय में बचा तो 2 पुच्छा में, जो द्विचरम समय में उसमें ज्यादा उदय में आएंगे, अंतिम समय में कम आएगा। और जो अंतिम समय में बना वो सारा का सारा उसके पास रह गया। वो तो साथ ले जाते नहीं ना, रह गया। नौकर्म वर्गणा तो यही समापन करके जाएगा ना नई आयु में। अंत समय में सारे एक यही ऐसा कर्म है, नौकर्म वर्गणा है, जिसका उत्कृष्ट उदय बनता है अंतिम समय में। आयु के चरम समय में नौकर्म वर्गणाओं का उत्कृष्ट संचय ही नहीं, उत्कृष्ट उदय भी बनता है।
समझे मैं वो- क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, उत्कृष्ट उदय भी बनता है, तो ये उदय भी, क्योंकि उदय भी वैसे ही आएगा ना, चाहे होकर के वैसे ही निषेक रचना हाँ, बन के ही आएगा। हाँ, प्रति समय जो रचना होगी, प्रति समय नौ कर्म परमाणु आ रहे हैं, तो प्रति समय नौ कर्म वर्गनाओं का भी रचना जो निषेक रचना जो उसकी हो रही है वो इसी तरह से होगी, चयहीन होते हुए। तो ये इसमें जो अंत समय तक यदि संचय ज्यादा हुआ है तो वो क्या मतलब, इससे लाभ हानि क्या, वो समझाइए ना थोड़ा सा। लाभ हानि तो ऐसा मतलब किसी ने बताया भी नहीं है और शास्त्र में भी नहीं आया है। मैंने इसमें ग्रंथ में देखा भी था, प्रणमेश सागर जी ने तो बहुत ही कम बताया, बिल्कुल ही नहीं बताया उन्होंने तो कोई चीज, बहुत ही कम खुलासा उन्होंने किया है। और विकास भैया की भी मैंने देखी, तो वहां पर किसी ने प्रश्न भी किया कि भाई इसे लाभ क्यों, ये उत्कृष्ट संचय से मैंने ही किया है क्या, शायद पता नहीं, तो भैया हंस के टाल दिए कि देखिए आगे देखिए, ऐसे करके टाल दी। तो ऐसा इसमें किसी ग्रंथ में आया नहीं है, लेकिन मेरे मन में ऐसा आता है कि नौकन परमाणु का उत्कृष्ट संचय जब रहता होगा तो शायद वहां पर शरीर की स्थिति हो सकता है अच्छी हो। हालांकि ये न तो प्रणमेश सागर जी बता रहे हैं कुछ भी, न विकास भैया बता रहे हैं, दोनों नहीं है, अपने मुख से कुछ नहीं कहा है और ग्रंथ में कुछ भी नहीं लिखा है। ये ऐसा फील होता है कि इसकी शक्ति ज्यादा रहती होगी फिर लास्ट में। हाँ, बस ऐसे महसूस होता है कि भाई आखिर नौकन वर्गना जब ज्यादा रहती होगी तो शरीर की स्थिति हो सकता है ठीक रहती हो, ऐसा कुछ लगता होगा। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने पूछा कि ऐसा है क्या, वो भी ऐसा है केवल क्या? 3 शरीर की बात है, कारमान तो है ना कई भाव का हो जाता है, तो हाँ। केवल व्यक्तिक और आहारक के लिए बात हो रही है, बाकी के लिए तो हो नहीं। बाकी तो हमने समय है क्या, और समय खत्म हो गया था। हाँ, जैसे कर्म हर समय करते हैं, हर समय आते हैं, तो ये बंटवारा मतलब करते हैं तो कुछ अच्छा करते हैं तभी बंटवारा होता होगा ना इसका। कई होता ना, कर्म परमाणु अपने आप में न अच्छे हैं न बुरे हैं, उनका फल अच्छा और बुरा है। ऐसा नहीं समझिए कि एक तो सोने का ढेला है ना, सोने के कण एक में तो, और एक में क्या है, मट्टी के कण, ऐसा नहीं है। कर्म की जो निषेक रचना अथवा कर्म परमाणु सभी जैसे हैं वैसे ही हैं, उनके अंदर कोई लाल पीला हला करके कि कोई पुण्य वर्गना बहुत अच्छी होती होगी, ऐसा नहीं। कर्म एक जैसे ही हैं, उनका जो फल है वो बताता है कि भाई ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। कर्म तो कर्म है। हाँ, अच्छे कर्म भी है, बुरे कर्म भी है, दोनों। थोड़ा सा कल आप लोग आधा वगैरह पढ़ के आइएगा, कल एक बार और इसको दोहरा देंगे। ये निषेक रचना सबको समझ में आ गई होगी, नहीं भी जिसको समझ में आई तो मोटे रूप से जो वाक्य के द्वारा, शब्दों के द्वारा बोला जा रहा, उसे समझ में आ गई होगी कि कोई भी कर्म जब बनता है तो जब उसकी निषेक रचना होती है, यानी उदय कब कब कितना उदय में आएगा, इसको निषेक रचना कहते हैं। प्रति समय कर्मों का झुंड बन रहा, झुंड का झुंड तो उसी समय बन रहा, सारा झुंड उदय में आए ऐसा नहीं होता है। सभी कर्मों की एक स्थिति होती है, तो स्थिति में उसका बंटवारा होता है। तो वो कैसे होता है, तो कहा गया कि भाई सबसे पहले निषेक में सबसे ज्यादा रहते हैं, सबसे अंतिम निषेक में सबसे कम परमाणु रहते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से इस टेबल से यही बताया गया। लेकिन हमको तो आप कहेंगे कि पता ही नहीं चलता, तो पता तो इसलिए नहीं चलता ना, जो उस समय जो कर्म बंधा उसका तो उत्कृष्ट निषेक आ गया ना उदय में। प्रति समय एक निषेक तो हमको उत्कृष्ट आ ही रहा ना उदय में, प्रति समय जघन्य भी आ रहा है और प्रति समय उत्कृष्ट भी आ रहा है। पीछे के जो बंधे हुए हैं, किसी का जघन्य आ रहा है, किसी का मध्यम आ रहा है, और अभी जो बन रहा है उसका उत्कृष्ट आ रहा है। तो प्रति समय बड़ा वाला निषेक भी उदय में आ रहा है, जघन्य निषेक भी उदय में आ रहा है, और मध्यम निषेक भी उदय में आ रहे हैं प्रति समय। तभी तो भाभी कहते हैं कि पुण्य भी उदय में आता है, पाप भी उदय में आता है, दोनों चीज इकट्ठी उदय में आती है, पुण्य पाप दोनों साथ चलते हैं। हम यहाँ पर कर्म की बात कर रहे हैं ना, प्रकृति की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर्म उदय में आ रहे हैं। अब वो कर्म किस रूप में, वो अलग चीज है ना, वो साकार रूप है क्या साकार रूप है ना, वो बात अलग है। इससे बड़ी कोई मशीन हो सकती है क्या? जो दीदी जो 70 कौड़ा कौड़ी का कर्म बन रहा, तो उसकी 7,000 मान लीजिए बाधा काल पड़ा, तो आबादा काल में
आधा काल में तो उदय में नहीं आएगा, तो बाकी जो बटेगा उसके बाद बटेगा बाकी। निषेक रचना उसी समय हो जाएगी एकावली के बाद, लेकिन वो 7000 वर्ष के बाद निषेक रचना होगी। अपने आप सोचिए कितना बड़ा है, 7000 का प्रति समय हो रहा है ये काम। ऐसा थोड़ी कि एक बार कर दिया चलो भाई अब तो बैठ जाए चैन से 70 कोड़ा कोड़ी बैठ जाए, अब तो कुछ काम नहीं करना है, ऐसा नहीं है। प्रति समय वो निषेक रचना हो रही है। तो एकावली के बाद ही निषेक रचना हो जाती है, परंतु अगर समय से उदय में आए तो 7000 वर्ष के बाद आएगा। पर ऐसा कभी होता नहीं है। प्रति समय उदीर्णा भी होती है, प्रति समय अपकर्षण भी होता है, प्रति समय उत्कर्षण भी होता है, प्रति समय स्वमुख उदय भी हो रहा है, प्रति समय परमुख उदय भी हो रहा है। जितने 10 करण हैं ये हमेशा ही चलते रहते हैं। पूर्व करण वाला स्थिति कांडघात, स्थिति अनुभाग कांडघात वाला करण छोड़ के जो सामान्य से 10 करण हैं वे हर व्यक्ति के, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, एक इंद्री हो, पंच इंद्री हो, चतुरिंद्री हो, मन वाला हो, बिना मन वाला हो, देव हो, नारकी हो, सबको प्रति समय अपने अपने हिसाब से सबके चल रहा है। काम ऑटोमेटिक कितना गजब हो रहा है, जबरदस्त। सारी मशीनें फेल है। सोचिए अपने आप कितनी बड़ी चीज हो रही है। ये पुतुल का है क्या इतना चमत्कार? कौन इसको करने वाला है बताइए? कौन कर रहा बैठा हुआ है ना? जितना उदय में आ जाता है, जितना उदय में आ गया वो आ गया, जो बचता है फिर वो साथ जाता है जीव के। बचता है सो जीव के साथ जाता है, फिर वो कर्म। एक मिनट, क्या चीज बचता है तो जीव के साथ जाता है? जो बंद है उसको, जितना बंद हुआ, जो उसमें से जैसे कुछ उदय में आ रहा है। ये बचने से यहाँ क्या लगा रहे? प्रति समय बंद रहा, प्रति समय उदय में आ रहा है। बचने का तो कोई बचा ही रहता है। समय बताया गया ना कि किसी भी समय में उठा के देखिए 1.5 गुणहानि, कुछ कम 1.5 गुणहानि हमेशा रहता है। यहाँ बचने उचने का कुछ नहीं है। प्रति समय बंद रहा, प्रति समय उतना ही उदय में आ रहा है। जितना बंद रहा है उतना उदय में आ रहा है, उतने के उतने परमाणु उदय में आ रहे हैं, फिर भी इतना बचा रहता है। वो प्रति समय, ऐसे नहीं कि यहाँ बचा कि वो, मतलब आप ये जो बचने वाला काम करें ना, ये 9 कर्म परमाणु में घटेगा कि बच कर बचा लास्ट में जमा होके सारा उदय में ला दिया एक साथ। कर्म में नहीं घटेगा। कर्म तो अगले हमेशा बंद रहा और हमेशा अगली भाव में चला जाएगा। लेकिन जो 9 कर्म वर्गना है वो शरीर से संबंधित है। तो शरीर है, जब तक हम ले रहे हैं 9 कर्म वर्गना, फिर हम विग्रह गति में अगर गए तो कार्बन वर्गना ले लेंगे, फिर हम मिश्र में गए तो मिश्र लेकर के फिर अगर व्यक्रियक में जाएंगे तो व्यक्रियक वर्गना लेंगे, अदारिक में आएंगे तो अदारिक वर्गना लेंगे, जिसमें भी जाएंगे। तो 9 कर्म वर्गना है, इसको आप कह सकते हैं कि जमा करके लास्ट में खत्म करता है। बाकी कार्बन वर्गना के लिए नहीं कह सकते, वो तो चलती रहती है अनवरत, आ रही है जा रही है फिर भी सत्ता में पड़ी है, आ रही है जा रही फिर भी सत्ता में पड़ी है। उसके लिए ऐसा नहीं कर सकते। कार्बन वर्गना के लिए ये नहीं घटेगा। वो उसी तरह से आयु पूर्ण होने के बाद भी उसी तरह चलती रहेगी। ये कहने का मतलब है जो 1.5 समय प्रबद्ध बची, जो 1.5 समय प्रबद्ध बचती है, 1.5 गुणहानि, 1.5 गुणहानि जो बचती है, तो जीव का आयु कर्म पूरा होने के बाद भी वो उसी प्रकार से चलती रहती है दूसरी आयु में। हमेशा अनादिकाल से वैसे ही चल रहा है। जब तक अनादिकाल से वैसे ही चल रहा है। ये चीज पूछना चाह रही थी मैं। जब तक 8वां गुण स्थान नहीं प्राप्त करेंगे तब तक वैसे ही चलता रहेगा, वो भी छपक से होने वाला। अनादिकाल से वैसे ही चला। अनादिकाल से 1.5 गुणहानि हमारे सत्ता में रहता ही रहता है। चाहे वो कहे ना कोई भी जीव हो, एक इंद्रिय हो, निगोद हो, सूक्ष्म हो, अपर्याप्त हो, पर्याप्त हो, कैसी भी स्थिति हो, उसके लायक 1.5 गुणहानि उसके समय प्रबद्ध हमेशा रहेगा ही रहेगा। थैंक यू दीदी। उसी चीज जैसे मान लो 8वें गुण स्थान में उपसम श्रेणी वाला जीव गया, तो जो 4 काम हमने पहले कह दिया ना छपक। एक मिनट मैंने इसीलिए तो पहले ही छपक लगा दिया ना। वहां तो आपने आपके छपक लगा दिया ना, वहां पर तो उपशम कर रहा है। वाला नहीं करेगा उपशम वाला थोड़ी, उपशम वाला तो उपशम करके जा रहा है, उसके थोड़ी कम हुआ। जो स्थिति कांडक घात करता है उसके होता है ना, वहां तो कर नहीं रहा। वहाँ उस तरह से वो उपशम कर रहा है, स्थिति कांडघात के द्वारा उपशम कर रहा है, वो खत्म नहीं कर रहा है। यही पूछना था मुझे, स्थिति कांडघात से उपशम ही कर रहा है। हाँ,
एक एक बार में इतना इतना द्रव्य उपशम करते जा रहा है, इतना इतना उपशम दबाते जा रहा है, लेकिन वो दबाते जा रहा है, और जो छपक श्रेणी वाला वो क्षय करते जा रहा है, वापस नीचे आएगा, वापस उसी स्थिति का द्रव्य उसको बन जाएगा। मामला ये करते हैं जिनवादी स्थिति। यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे च मित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सत्स्थिति चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुचे लोकालोक सवानी मस्तक चढ़ो सदा देती दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निध ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। व्यासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।